नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। शशि थरूर की कांग्रेस से दूरियां बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं। ये शशि थरूर कब तक कांग्रेस में रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब लोग ये नहीं पूछ रहे हैं, वैसे लोग अब ये नहीं पूछ रहे हैं कि शशि थरूर कांग्रेस में कब तक रहेंगे। अब सवाल ये हो रहा है कि शशि थरूर कांग्रेस कब छोड़ेंगे ये सवाल हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनका मेल बैठ नहीं रहा है। ऐसा लगता है ना कि आप कहीं ऐसी जगह पे होते हैं जहां आपका दम घुट रहा होता है, आप जी रहे होते हैं लेकिन वो जीने के जैसा होता नहीं है। तो शशि थरूर के साथ आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। कहने के लिए वो कांग्रेस में है, लेकिन जो कुछ संकेत वो दे रहे हैं उससे बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस में वो घुटन महसूस कर रहे हैं, और अब उस घुटन का रिफ्लेक्शन सीधा सीधा लोगों को दिखाई दे रहा है, लोग महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, शशि थरूर जो 4 बार तिरुवनंतपुरम से सांसद रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकों में जाने से इनकार कर दिया। 2 बड़ी बैठकों में उनकी अनुपस्थिति, उनका नहीं होना, यह अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है। और वो ये कहता है कि शशि थरूर ने शायद अब यह मन बना लिया है कि यह रिश्ता अब ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। और देखिए, अगले साल केरल में जो उनका होम स्टेट है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और जिस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ उनकी जो कटुता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये साफ साफ पता चल रहा है कि शशि थरूर बिल्कुल कांग्रेस के साथ उनकी बन नहीं रही है। कांग्रेस की लीडरशिप के साथ वो 36 का आंकड़ा है, और ये चीज़ें इस लेवल तक पहुंच रही हैं जहां पे न तो शशि थरूर के लिए अब ये पॉसिबल दिख रहा है कि वो कांग्रेस की लीडरशिप को टॉलरेट करें, और ना ही कांग्रेस लीडरशिप शायद अब उनको ज्यादा समय तक बर्दाश्त करेगी। अच्छा देखिए, ये जो संसद का सत्र जो शुरू हुआ है उसके एक दिन पहले कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सोनिया गांधी के घर पे वो सब जमा होते हैं। पार्टी का जो पार्लियामेंट्री चेयर है सोनिया गांधी, उनके घर पे ये सारे वरिष्ठ नेता एकत्रित होते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई विंटर सेशन में ये जो शीतकालीन सत्र संसद का शुरू हो गया है, तो उसमें पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी। उसमें सारे लोग वहां पे आए, उसमें सारे बड़े नेता थे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे और दूसरे वरिष्ठ नेता वहां पे थे, लेकिन कौन नहीं था वहां पे? शशि थरूर नहीं थे। तो शशि थरूर का वहां पे नहीं होना ये बहुत बड़ा संकेत था। हालांकि शशि थरूर ने कहा कि भाई वो अपनी माँ के साथ वहां पे थे, उनकी कोई पर्सनल समस्या थी जिसकी वजह से वहां पे नहीं आए। लेकिन ठीक है, लोगों को ये बात स्वीकार नहीं हो पा रही है, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, बात उनको पच नहीं रही है कि इतनी सी बात से जहां पे कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, सोनिया गांधी के घर में बैठक हो रही है और शशि थरूर वहां नहीं आते हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये दूसरी ऐसी बैठक है, बड़ी बैठक, जिसमें शशि थरूर नहीं आए। अगर कोई एक बैठक होती, अकेली कोई बैठक होती और उसमें शशि थरूर नहीं आते तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन ये दूसरी ऐसी बैठक है। देखिए, इससे पहले 18 नवंबर को एक और बैठक थी जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी। उस बैठक में यह चर्चा होनी थी कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो SIR का मुद्दा है, उस पर पार्टी किस तरह से अपने पक्ष को मजबूती से रखे और किस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करे। अब ये SIR, जिसको कि राहुल गांधी इतना बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, एक तरह से उनका पेट प्रोजेक्ट बन गया है। हालांकि उनको कहीं सफलता नहीं मिल रही है इसमें, जनता के बीच में ये मुद्दा बन नहीं पा रहा है, ये मुद्दा ही नहीं है। बिहार में तो मुद्दा बिल्कुल टाएं टाएं फिस्ट हो गया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और ये जो राहुल गांधी है वो अपनी कांग्रेस यूनिट को, बिहार की, उसको ये भी नहीं बता पाए कि भाई 100 लोगों को भी पकड़ के ले आओ जो ये कहें कि भाई हमारा नाम गलत तरीके से काट दिया गया है इलेक्टोरल रोल से, नहीं ला पाए। खैर, SIR का मुद्दा देश में बिल्कुल किसी को प्रभावित नहीं कर पा रहा है, लेकिन राहुल गांधी इस जिद पे अड़े हुए हैं कि हमें इस SIR के मुद्दे को एक बड़ा इलेक्टोरल इश्यू बनाना है, एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना है। तो 18 नवंबर को उन्होंने एक बैठक बुलाई वरिष्ठ नेताओं की, जिसमें यह चर्चा होनी थी कि भाई SIR के मुद्दे पे सरकार को कैसे घेरा जाए, कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए। शशि थरूर वहां भी नहीं है। तो ये 2 बड़ी मीटिंग्स थी जिसमें शशि थरूर नहीं थे। एक तो SIR का मुद्दा
और उसके बाद ये शीतकालीन सत्र में सरकार को कैसे घेरा जाए, पार्टी की स्ट्रेटजी क्या हो, इसके लिए जो बैठक बुलाई गई उससे भी शशि थरूर गायब रहे। तो इन दो बड़ी बैठकों से उनका गायब होना, अब समझिए इसके बाद तो चर्चा बिल्कुल तेज हो गई है। अब चर्चा ये नहीं है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़ेंगे, ये चर्चा नहीं है, ये तो बात समझ में आ गई कि वो छोड़ने वाले हैं। अब चर्चा ये कि कब छोड़ेंगे और कहां जा रहे हैं, क्या करेंगे। कांग्रेस तो वो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, ये तो लोगों को बात समझ में आ गई है, लेकिन वो कब छोड़ेंगे, कितना टाइम लेंगे, क्या अगले साल जो विधानसभा के चुनाव है उसके पहले वो कांग्रेस छोड़ देंगे, और छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे। अब इस पर सारी चर्चा आ गई है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो 18 नवंबर को ये जो बैठक बुलाई थी राहुल गांधी और खड़गे ने SIR के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए, उसमें थरूर साहब जब नहीं गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं गए, और उन्होंने मैसेज पहुंचा दिया था कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को। लेकिन उसके एक दिन पहले वो प्रधानमंत्री मोदी के एक इवेंट में मौजूद थे। पिछली ही शाम 18 नवंबर के पहले वो प्रधानमंत्री मोदी के एक इवेंट में मौजूद थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच की बड़ी तारीफ भी की थी, और एक तरह से वो कांग्रेस को उन्होंने टारगेट भी किया था। अब सोचिए, राहुल गांधी एक बैठक बुलाते हैं अपने पेट सब्जेक्ट पे डिस्कशन के लिए, SIR के मुद्दे पे बहस के लिए या चर्चा के लिए, उसमें शशि थरूर नहीं जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन एक दिन पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाते हैं और प्रधानमंत्री के स्पीच की भूरी भूरी तारीफ करते हैं, जो एक तरह से कांग्रेस को टारगेट करना भी था। तो सोचिए इससे क्या मैसेज जा रहा है। और कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो राहुल गांधी है, वो किस तरह से जल रहे हैं, जल भुन रहे हैं अंदर से। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये शशि थरूर किस जन्म का बदला ले रहा है। मतलब वो चिढ़ा रहे हैं ना, शशि थरूर राहुल गांधी को चिढ़ा रहे हैं, कहते जी हमारी तबीयत खराब है, आपकी मीटिंग में नहीं आ सकते। लेकिन एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग में जाते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की उस स्पीच की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो समझिए चिढ़ाना और किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं ना। अच्छा देखिए, ये शशि थरूर का वहां पे मीटिंग में नहीं होना, अगर कोई और ओकेजन होता तो समझ में बात आती, लेकिन लगातार ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं शशि थरूर की तरफ से जिससे ऐसा लगता है कि भाई उनका मन भर गया है। और ये जो गांधी फैमिली है भाई, इसके साथ उनकी बन नहीं रही है, और वो बिल्कुल छोड़ के भागना चाहते हैं। बस वो उनको निर्णय लेना है कि उनको कब जाना है। अब देखिए, गांधी परिवार के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वंशवाद का, उस पर तो उन्होंने एक पूरा आर्टिकल लिख दिया प्रोजेक्ट सिंडिकेट में। आपको याद होगा कुछ समय पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था प्रोजेक्ट सिंडिकेट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये जो देश में जो वंशवाद की जो राजनीति है, जो कांग्रेस में भी है, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने तमाम वंशवादियों की चर्चा की थी उसमें, लालू प्रसाद की फैमिली से लेकर के अखिलेश यादव की फैमिली से लेकर के, और उन्होंने कांग्रेस की भी चर्चा की थी। तो ये वंशवाद पे जो उन्होंने प्रहार किया वो सीधा सीधा राहुल गांधी पे प्रहार था। अब भाई इतना अग्रेसिव अटैक राहुल गांधी के ऊपर जब शशि थरूर ने किया, देखिए कांग्रेस में किसकी इतनी हिम्मत है कि वंशवाद पे कुछ बोल सके। कोई बोलता है क्या? आप तभी बोलते हैं जब आपने मन बना लिया है कि भाई अब तो टाटा बाय बाय का समय आ गया है। तो शशि थरूर ने भी मान लिया है कि उनके टाटा बाय बाय का समय आ गया है, और लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं। उनका ये आर्टिकल लिखना, फिर 2 बड़ी मीटिंग्स में नहीं जाना, ये सब बता रहा है कि शशि थरूर बस अब गए कि तब गए कांग्रेस से बाहर। बस यही स्थिति है। हर कोई यही पूछ रहा है कि भाई कब जाना है आपको, कब जा रहे हैं आप, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब ये मुद्दा नहीं रहा। देखिए, शशि थरूर को एक लंबे समय से ऐसा लगता है कि भाई पार्टी ने उनको वो चीज नहीं दी है जिसके वो हकदार हैं। उनके अंदर जो टैलेंट है उस हिसाब से उनको वो जिम्मेदारियां पार्टी में नहीं दी गई हैं, और इसलिए उनकी तलखियां लगातार बढ़ती रही हैं। आपको याद होगा कि वो एक जमाने में वहां जो G23 ग्रुप हुआ करता था, जो राहुल गांधी से बहुत खुश नहीं था और जो चाहता था कि कांग्रेस में भाई इस तरह का परिवर्तन हो, आप लगातार हारते जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा आधारभूत परिवर्तन हो नीतियों के टर्म में या स्ट्रक्चर के टर्म्स में, जिससे कि कांग्रेस की स्थिति सुधरे। तो उसके लिए G23 बना था, ये उसके भी हिस्सा थे। ये G23 जो था वो एक तरह से आप कह लीजिए कि असंतुष्ट कांग्रेसियों का एक ग्रुप था जो राहुल गांधी की लीडरशिप से खुश नहीं थे, उसमें ये भी थे। तो ये तलखी तब से चल रही है। देखिए, उसमें कपिल सिब्बल भी थे, तमाम तरह के लोग थे। बहुत लोग तो कांग्रेस छोड़ के चले गए, गुलाम नबी आजाद भी उसमें होते थे, तो वो तो चले ही गए। तो तलखी तब से है। अच्छा, उसके बाद उसके 2 साल के बाद आप देखिए, वो जब कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए जब ये इलेक्शन हुआ, जिसमें गांधी परिवार ने ये घोषणा कर दी कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनके कैंडिडेट हैं, तो शशि थरूर ने क्या किया?
उन्होंने खड़गे को चैलेंज किया, चैलेंज कर दिया, और यह बात भी गांधी फैमिली को पसंद नहीं आई। अब चूंकि खड़गे को गांधी फैमिली सपोर्ट कर रही थी तो उनका जीतना तो तय था, लेकिन शशि थरूर ने मैसेज तो दे दिया ना भाई कि हम आपको चैलेंज कर सकते हैं, हम वो शख्स हैं पूरी पार्टी में जो गांधी परिवार को चैलेंज करेगा। और उन्होंने चैलेंज किया और उनको ठीक ठाक वोट भी आए थे, वोट तो आ गए उनको ठीक ठाक, वो हार गए, लेकिन गांधी परिवार से उनके रिश्ते और खराब हो गए, क्योंकि ये जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं क्या? लोकतंत्र में तो उनका भरोसा ही नहीं है। ये विशुद्ध परिवारवादी, वंशवादी लोग हैं जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत भी आकर के उनके कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़े। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है, उनका डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं है। इसी परिवार की इंदिरा गांधी थी ना जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाई, और ये लोग आज लोकतंत्र की बात करते हैं। अच्छा देखिए, उसके बाद क्या हुआ, अभी जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से शशि थरूर ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार का बचाव किया और विदेशों में जाकर के भारत का पक्ष रखा, और ध्यान रखिए जब ये डेलीगेशन भेजने की बात आई, सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल गया था, और उसके लिए जब कांग्रेस से नाम मांगे गए तो राहुल गांधी ने शशि थरूर का नाम नहीं दिया, जबकि शशि थरूर से बड़ा काबिल आदमी आज की तारीख में कम से कम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए कांग्रेस में कोई नहीं है। लेकिन डर है कि भाई शशि थरूर, आप देखते हैं कांग्रेस की जो लीडरशिप है, संसद में जब किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बोलना होता है तो शशि थरूर को मौका नहीं मिलता, जबकि वो सबसे बेहतरीन स्पीकर है। वो राहुल गांधी अपने चमचों को वहां पे आगे कर देते हैं कि वही बोलेंगे, अब केसी वेणुगोपाल बोलेंगे, बताइए कहाँ केसी वेणुगोपाल हैं और कहाँ शशि थरूर हैं। तो लेकिन उनको चमचे पसंद है, शशि थरूर को तो कभी वो मौका देते नहीं। तो ये जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रतिनिधिमंडल गया, उसमें शशि थरूर ने जिस तरह से सरकार का बचाव किया, असल में उन्होंने तो भारतीय सरकार का बचाव किया ना भाई, भारत की सेना का बचाव किया, वो तो उनको करना ही था, हर किसी को करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लगा, राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ध्यान रखिए शुरू में तो राहुल गांधी ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर का सपोर्ट करते हैं, सरकार का सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके तुरंत ही बाद उन्होंने पैंतरा बदल दिया और सरकार पे तमाम तरह के आरोप लगाने लगे। वो नरेंद्र सरेंडर, आपको याद है ना वो राहुल गांधी की बात, तो तलखी तो वहां पे थी। वैसे में शशि थरूर, एक तो उनका नाम नहीं दिया गया था, लेकिन सरकार ने खुद, नरेंद्र मोदी की सरकार ने खुद से उनका नाम प्रस्तावित किया और विदेशों में जाकर के उन्होंने बड़े ही सशक्त तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार का बचाव किया, तो उससे रिश्ते इनके और भी खराब हो गए। तो देखिए पिछले कुछ समय से ये जो थरूर के जो बयान रहे हैं, उससे पार्टी बहुत कंफर्टेबल नहीं रही है कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद से ये कहा है कि भाई वो जिस तरह से प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपनी नाखुशी तो जाहिर ही की, साथ में उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस तो कंट्री फर्स्ट में बिलीव करती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मोदी फर्स्ट में बिलीव करते हैं। ये उन्होंने टारगेट किया शशि थरूर को। तो ये समझिए कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है, वो तो कहते हैं कि भाई वो कांग्रेस अध्यक्ष इसलिए बने हैं क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कृपा उनके ऊपर है, उनकी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष वो बने। तो वो कुछ कह रहे हैं तो समझिए कि राहुल और सोनिया ही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए कंट्री फर्स्ट है, देश पहले आता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी पहले आता है। मतलब ये जो अविश्वास है ना कांग्रेस की लीडरशिप और थरूर दोनों के बीच में, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि ये रिश्ता अब ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, बहुत स्पष्ट है। और जिस तरह से शशि थरूर ये मीटिंग से गायब रह रहे हैं, राहुल गांधी की मीटिंग से गायब रहना, सोनिया गांधी की मीटिंग से गायब रहना, ये तो बता रहा है कि ब्रेकिंग पॉइंट बिल्कुल आ गया है। अच्छा देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है जिस तरह से वो शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो कांग्रेस छोड़ के तो भाजपा में ही आएंगे। तो बिल्कुल लग रहा है थोड़ा समय लगे, लेकिन होना यही है। और देखिए, अगर केरल चुनाव के पहले होता है तो यह भी संभव है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक एसेट बन जाए, क्योंकि शशि थरूर की अपनी एक पहचान तो है ही, करिश्मा है उनके अंदर। और भारतीय जनता पार्टी केरल में एक ऐसा करिश्मेटिक फेस अगर उसको मिल जाए, तो जिस तरह से वो वहां पे एक शक्ति बन के उभर रही है, तो ये भी हो सकता है कि शशि थरूर अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं तो पार्टी के चीफ मिनिस्टीरियल चेहरा भी बन जाए, मुख्यमंत्री का चेहरा भी वो बन सकते हैं। हालांकि राजीव चंद्रशेखर जो वहां के पार्टी अध्यक्ष हैं, वो भी इस रेस में हैं, उनको वहां लाया गया है, लेकिन शशि थरूर के पास वो करिश्मा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को एक फेस दे सकते हैं केरल में, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है उसको एक नया बल मिलेगा। क्योंकि शशि थरूर का अपना अपील है, केरल में पॉपुलर है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, आरएसएस का संगठन
और शशि थरूर का चेहरा, ये मिलकर के केरल में बिल्कुल कमाल कर सकता है। तो आप मान करके चलिए कि शशि थरूर और कांग्रेस का साथ अब ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इस बात की पूरी संभावना है कि अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी ये स्थिति पैदा कर देंगे कि शशि थरूर को पार्टी छोड़नी होगी। वो भी मन बना चुके हैं और दोनों अपने अलग अलग रास्ते जाएंगे और शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे और वहां उस पार्टी के सीएम चेहरा बन जाए, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम लोग इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।